रिजवान जी अल्पसंख्यक का बड़े चेहरा का नाम आते थे आपकी पार्टी में, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, इससे कितना नुकसान? देखिए, नुकसान नहीं है। MIM को छोड़ करके हम लोग इसमें शामिल हो गए हैं। छोड़ने का कारण क्या है? चूंकि MIM पार्टी जो है अपनी मूल उद्देश्य से, मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। जैसे कि लोग कहते हैं जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसलमान समुदाय ज्यादा वोट करती है, आप इस ट्रेंड को तोड़ पाने में सफल हो रहे हैं? देखिए, हमने पहले कहा कि हम लोग परंपराओं से हटकर परिवर्तन की राजनीति करेंगे। हम विधानसभा स्तर के प्रवक्ता हैं MIM से, और आज हम लोगों ने पूरी डुमरी विधानसभा की जो हमारी कमेटी थी AIMIM, तीनों डुमरी विधानसभा के अंतर्गत 3 प्रखंड आते हैं मुख्य रूप से, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा और एक उपरघाट जो हमारा आता है 9 पंचायत से है। पार्टी के दृष्टिकोण से हम लोग भी उसको एक मंडल के रूप में देखते हैं। तमाम क्षेत्र में सुदूर एकदम एक एक गांव में फैला हुआ आज के डेट में हम लोग 240 बूथ में अपनी पूरी सशक्त कमेटी, 60 पंचायतों में अपनी कमेटी और तीनों प्रखंड कमेटी के साथ विधानसभा की जो कमेटी है, हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में विश्वास करके MIM को छोड़ करके हम लोग इसमें शामिल हो गए हैं। छोड़ने का कारण क्या है? चूंकि MIM पार्टी जो है अपनी मूल उद्देश्य से, मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। ये पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। पार्टी को क्या करना चाहिए उनके केंद्रीय नेतृत्व को समझ में ही नहीं आता है। आपके उद्देश्य की पूर्ति जयराम महतो कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे, यहाँ जब अलग राज्य बना, सरकारें बनी, शिबू सोरेन जी से लेकर के जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो झारखंड के लिए लड़ती थी, जब सत्ता में आई तो झारखंड अलग करने का जो मूल उद्देश्य था हमारा, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं। आज झारखंड के जो युवा बेरोजगार पढ़ लिख रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ पलायन की सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि डुमरी विधानसभा में ये समस्या है। तो ये तमाम चीजों, नियोजन नीति से लेकर के रोजगार का मसला हो, चाहे किसी भी तरह का विस्थापन का मसला हो, इसकी ही लड़ाई तो जयराम महतो जी लड़ रहे हैं, स्थानीय नीति वगैरह। तो हम लोगों को लगा कि ऐसे समय में एक युवा जब अकेले संघर्ष कर रहा है तो हम लोगों को आगे आकर के इनका समर्थन करना चाहिए। आपकी ये जो पार्टी है उसमें सभी जो कार्यकर्ता हैं वो जेल कैंप के लिए काम करेंगे या कुछ लोगों ने ही टोटल 2000 बूथ स्तर पर कार्यकर्ता 2000 बूथ स्तर पर हम लोग कार्यकर्ता हैं जो आज शामिल हो गए हैं। सबको बुलाने में हम लोग इसलिए असमर्थ है कि हमारे पास संसाधन का अभाव था, नहीं तो सारे लोग आज इस ग्राउंड पे होते। लेकिन सहमति सबकी है, पूरे संगठन को कंट्रोल में रखते हैं। इस बात की मतलब इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसलमान समुदाय ज्यादा वोट करती है, आप इस ट्रेंड को तोड़ पाने में सफल हो रहे हैं? देखिए, हमने पहले कहा कि हम लोग परंपराओं से हटकर परिवर्तन की राजनीति करेंगे। जो लोग अपने वोटर्स को पारंपरिक वोटर मानते हैं, सीट को पारंपरिक मानते हैं, उनको इस बार अंदाजा लग जाएगा कि परंपरा को चुनौती देने के लिए जयराम महतो का राजनीति में आगमन हुआ है। परंपरा से ऊपर परिवर्तन होता है और हम लोग परिवर्तन के लिए आए हैं। जब देख रहे हैं कि एक पार्टी के कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे जयराम जी? सबसे पहले सभी का स्वागत है, उनका आदर है, सम्मान के साथ। चूंकि हम लोग सही बात है, आज झारखंड राज्य जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग गठन किया गया था, आज उस उद्देश्य की पूर्ति से यहाँ के राजनेता कोसों दूर हो चुके हैं। सत्ता का आनंद लेते लेते, अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाते बढ़ाते वो कहीं न कहीं झारखंड राज्य की जो जनता की समस्या है उससे दूर हो चुके हैं। अतः आज जो लोग हमारे संगठन में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है और हम लोग आशा करते हैं एक दूसरे के साथ जब कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, चलेंगे तो झारखंड राज्य की तस्वीर को बदलेंगे। कोई शर्त के साथ? कोई शर्त नहीं, हम लोग नए राजनीतिक दल हैं, कोई शर्त नहीं है, समर्पण है, सबका विश्वास है। हमारे राजनीतिक दल में शर्त की आवश्यकता नहीं है। शर्त वहाँ होता है जहाँ आपको पराया सा फील होता है। हम लोग अपने हैं, शर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जो मन में जो मांग उठेगी उस मांग को आपके मन से बाहर आने से पहले पूरी कर दी जाएगी। कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं जयराम महतो इस बार, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान समुदाय एक साथ ज्वाइन किए हैं? जी, अगर राज्य की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी आबादी बहुत बड़ी आबादी के रूप में जानी जाती है, और हम लोगों ने सामाजिक न्याय को स्थापित करते हुए 6 विधानसभा सीटों से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी को चुनाव के मैदान में उतारा भी था। अतः उनके इस प्रकार आशीर्वाद देने से, हमारे साथ जुड़ने से, चलने से हम लोग बेहद ही मजबूत स्थिति में हैं। रिजवान जी अल्पसंख्यक का बड़े चेहरा का नाम आते थे आपकी पार्टी में, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, इससे कितना नुकसान? देखिए, नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। राम रहीम का बातें आती थी, ठीक है, बहुत बिल्कुल बड़े भाई समान है और बहुत यादें उनके साथ, बहुत सुंदर यादें रही हैं। हंसी ठिठोली से लेकर राजनीतिक हर विषय में
उनके साथ एक अलग जुगलबंदी थी, लेकिन बस उनका संदेश यही होगा कि जहां भी रहें खुशहाल रहें और समर्पित भाव से रहें, इधर उधर फिर उचका उचकी ना करें। उनको मेरा ये संदेश होगा। हाँ, उनको जाना था, जाने के लिए किसने रोका है? दो भाई अलग अलग पार्टी करते हैं, कोई बीजेपी में होता है, कोई जेएमएम में होता है, एक ही घर में दो भाई। लेकिन अगर वो भाई साहब हमारे जाना ही था तो बस यही एक मलाल और टी से जो हम हर बार कहेंगे, नॉमिनेशन से पहले चले जाते हैं। आपने डुमरी और बेरमो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दोनों विधानसभा से आप जीतते हैं एक जगह, तो देखिए ये हमारी जनता तय करेगी। इसी प्रकार ये खुला मैदान होगा, यहाँ पर अपनी जनता को आमंत्रित करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कौन सी सीट में हम रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी डुमरी विधानसभा? देखिए डुमरी जो पिछले विधानसभा 24 सालों में आज तक काम ना देखिए डुमरी विधानसभा में हम लोग प्रयास करेंगे जो पलायन की स्थिति जिसे आज भाई साहब बखान कर रहे थे उसे रोकने के लिए हम लोग एक नए विकल्प की ओर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में छोटे छोटे इन्वेस्ट के साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और उस पर नियंत्रण पा सकें, जो पलायन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।